फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं आज लेकर आई हूं हिंदी का एक सैम्पल टेस्ट पेपर जो कि बेस्ड है क्लास 6 के सिलेबस पर। ये सैम्पल टेस्ट पेपर उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा जो किसी भी स्कूल में क्लास 6 के एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने ही स्कूल में क्लास 6 के हिंदी का टेस्ट देने वाले हैं। क्लास 6 के साथ साथ इस वर्कशीट को क्लास 5 और क्लास 7 के बच्चे भी सॉल्व करें तो उनकी भी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर आपको क्लास 1 से लेकर 10 तक के एडमिशन टेस्ट के सैम्पल पेपर और एजुकेशन से रिलेटेड ढेरों यूजफुल जानकारी मिलती है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है 30 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को साथ में सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पर क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको अपने नोटबुक पर लिखना है और जब मैं आपसे आंसर शेयर करूंगी तो आप चेक कर ले कि उस क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले हैं। इस तरह से टोटल मार्क्स आप अपने काउंट करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आउट ऑफ 30 आपके मार्क्स कितने आए हैं। नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें व्याकरण के आधार पर कुछ गलतियां हैं, उसे समझकर उसे शुद्ध करके आपको लिखना है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अपने नोटबुक पर इसके आंसर लिखिए। चलिए अब इसके आंसर्स देखते हैं। पहला है राम ने 4 सेब खरीदा, तो इसके लिए शुद्ध रूप होगा राम ने 4 सेब खरीदे। यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर बी है हमें अपने देश पर अहंकार है, शुद्ध रूप होगा हमें अपने देश पर गर्व है। उसने हाथ जोड़ा, शुद्ध रूप है उसने हाथ जोड़े। एक कहानियों की किताब ला दीजिए, कहानियों की एक किताब ला दीजिए। ठंडा हवा बह रहा है, ठंडी हवा बह रही है। नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। वाक्य दिए गए हैं, साथ में आपको किस रूप में उस वाक्य को बदलना है वो भी दिया गया है। अब आप इसे पढ़िए और इसका आंसर नोट करिए। सीता पढ़ रही है, इसे हमें बदलना है संदेहवाचक वाक्य में, तो आंसर होगा शायद सीता पढ़ रही है। सीता हो सकता है पढ़ रही है या नहीं भी पढ़ रही है, संदेह है इस बात में। वह घर जा रहा है, प्रश्नवाचक में बदलना है, तो आंसर होगा क्या वो घर जा रहा है। रमेश पत्र लिखता है, इसे आप नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस से बदलना है, तो आंसर होगा रमेश पत्र नहीं लिखता है। विजय दौड़ में प्रथम आया, विस्मयवाचक वाक्य बनाना है। अरे वाह, विजय दौड़ में प्रथम आया। पुस्तक पढ़नी चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। आप लिख सकते हैं अब पुस्तक पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अनेक शब्दों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। चलिए अब आंसर देखते हैं। जो कभी ना मरे, अमर। जिसे छिपाना जरूरी हो उसे क्या कहेंगे, गोपनीय। कम बोलने वाला, मितभाषी। आज्ञा को मानने वाला, आज्ञाकारी। जिनके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी का पर्यायवाची शब्द हो सकता है नीर, जल, तोर। पर्वत, गिरी, पहाड़, अचल। हाथी, गज, मतंग, हस्ती। अमृत, सुधा, पीयूष, सोम। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम। नंबर 5, निम्नलिखित उपसर्ग से 2 शब्द बनाएं। उपसर्ग यानी वैसे अक्षर जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, और प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। पहले सवाल में आपको दिए गए उपसर्ग से शब्द बनाने हैं। पहला है अन, जिसका मतलब होता है के बिना, और दूसरा है कु, जिसका मतलब होता है बुरा। अन से अनपढ़, अनजान। कु से कुरूप, कुकर्म। कुरूप यानी बुरा रूप, कुकर्म यानी गलत कर्म। निम्नलिखित प्रत्यय से शब्द बनाइए। अब प्रत्यय क्या आंसर दिए गए हैं, पन, आस, आनी। इससे क्या बनेगा शब्द, पन से बचपन, पागलपन। आस से मिठास, खटास। आनी से देवरानी, कहानी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य
अकर्मक है या सकर्मक पहचान कर लिखिए। अब अकर्मक और सकर्मक क्या होता है? इंग्लिश में इसे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अकर्मक यानी वैसे क्रिया जिन्हें कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और सकर्मक वैसे क्रिया होते हैं जो वाक्य में हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बिना उनका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है। आभा पत्र लिखती है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? क्रिया क्या है? लिखती है। तो लिखती है अगर हम छोड़ देंगे तो इससे क्रिया का भाव यानी मतलब क्लियर नहीं होगा, इसलिए उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कर्म चाहिए। इस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है पत्र, तो ये वाक्य सकर्मक है। दूसरा है मोर नाचता है। यहाँ पर क्रिया है नाचना, और ये क्रिया अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। मोर एक संज्ञा है, नाचता एक वर्ब है, और मोर नाचता है अपने आप में इसका मतलब पता चल रहा है। तो ये एक अकर्मक क्रिया है। आभा हंसती है, ये भी एक अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। वह पतंग उड़ा रहा है, ये एक सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर क्रिया है उड़ा और ऑब्जेक्ट है पतंग। मैं खाना बना रही हूँ, ये भी एक सकर्मक क्रिया है। क्रिया है बना, और क्या बना रही हूँ? खाना, और खाना ऑब्जेक्ट है। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है यानी सकर्मक क्रिया है। नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण और विशेष्य छांटिए। विशेषण यानी वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की कुछ विशेषता बतला रहा हो, और जिन शब्दों का संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। मीठा आम, यहाँ पर आम कैसा है? मीठा है। आम की विशेषता ये है कि वो मीठा है, तो विशेषण हो गया मीठा और विशेष्य हो गया आम, क्योंकि आम के बारे में बताया जा रहा है। काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला। इसकी विशेषता बताई जा रही है घोड़े की, और घोड़ा कैसा है? काला, तो विशेषण है काला, विशेष्य है घोड़ा। स्वस्थ बालक, विशेषण है स्वस्थ, विशेष्य है बालक। चांदनी रात, विशेषण है चांदनी, विशेष्य है रात। ईमानदार सैनिक, विशेषण है ईमानदार, विशेष्य है सैनिक। क्वेश्चन नंबर 8, लिखित शब्दों के लिंग बदलिए। दिए गए शब्दों के आपको लिंग बदलकर लिखना है। छात्र छात्रा, कवि कवियत्री, विद्वान विदुषी, सुनारिन सुनार, भगवान भगवती। क्वेश्चन नंबर 9, अपठित गद्यांश। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे पढ़िए और इससे जुड़े हुए जो सवाल लिखे हैं उसका आंसर कीजिए। मेरे चैनल पर आपको क्लास 6 से रिलेटेड इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की भी सैम्पल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। अगर आप इन सैम्पल टेस्ट पेपर को साथ ही हिंदी के सैम्पल टेस्ट पेपर का PDF आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आंसर हो सकता है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती किस प्रथा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा, बाल विवाह और जात पात के विरोधी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस बात का समर्थन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। किस समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। लड़कियों की शिक्षा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? उन्होंने आर्य समाज की शाखाएं हर नगर में खोलकर वहां लड़कियों की शिक्षा के लिए पाठशालाएं खोलने की व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एक विषय पर 150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। विज्ञान से लाभ या कोई अविस्मरणीय घटना, मतलब एन अनफॉरगेटेबल इवेंट, वैसी कोई घटना जिसे आप कभी भूल नहीं सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ग्रामर के साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, तभी आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इस तरह की और वर्कशीट देखना चाहते हैं या फिर किसी खास सब्जेक्ट पर आप वर्कशीट चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना।